ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् दध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत् दध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्। पूर्व सूत्र में सिद्धांति ने कहा प्राण शब्द से ब्रह्म लेना है, क्योंकि जो लोकाधिपति लोकेशः इत्यादि अन्य भी एषौ साधु कर्म कारयति इत्यादि जो लिंग है ये सब ब्रह्म के लिंग है। और उपदेश कैसा था? हिततम। हिततम उपदेश ब्रह्म का ज्ञान ही हो सकता है। तो पूर्व पक्ष कहता है न वक्तुः आत्मोपदेशात् इति चेत्। इस सूत्र की व्याख्या आरंभ होगी। पूर्व पक्ष कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वक्तुः आत्मोपदेशात्, जो वक्ता है इंद्र, वो अपने बारे में बता रहा है, वो ब्रह्म के बारे में नहीं बता रहा है। वक्तुः आत्मोपदेशात्, वो अपना उपदेश कर रहा है इंद्र का। इति चेत, सिद्धांति कहेगा नहीं, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। अब ये जो न है पहला, वो न को आप पूर्व पक्ष से जोड़िए अथवा सिद्धांति के साथ, क्योंकि पूर्व पक्ष से सिद्धांति का पूर्व सूत्र से पूर्व पक्ष का विरोध है और सिद्धांति उनका विरोध करेंगे। ऐसे अथवा ऐसे कर दीजिए, वक्तुरात्मोपदेशात् इति चेत, सिद्धांति कहेगा न अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। वक्ता के आत्मा का उपदेश है, अगर ऐसा माने तो नहीं। क्यों? ये अध्यात्म संबंध का भूमा, भूमा मतलब बहुल, बाहुल्य है। तो जो आत्म संबंधी लिंग है उनका बाहुल्य है, इसलिए ये इंद्र संबंधी लिंग वाला नहीं है, ब्रह्म संबंधी लिंग वाला है। अस्मिन् अस्मिन् उपनिषदि वाक्य, इसलिए ब्रह्म ही उपास्य है, अब ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त करना है। यदुक्तम प्राणो ब्रह्मेति तद आक्षिप्यते। जो प्राणो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म कहाँ कहा? पूर्व सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति थी, प्राणो ब्रह्म इति। प्राण ब्रह्म है, उसका आक्षेप करेंगे पूर्व पक्षी। अभी न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, परम ब्रह्म प्राण शब्दम न। शब्द पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? तो शब्दम कैसे दिया? लिंग। ब्रह्म इज इन नपुंसकलिंग। ब्रह्म नपुंसकलिंग है तो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास कैसे होगा? प्राणो शब्दः यस्य सः, प्राणो शब्दो यस्य, तम आगे प्राण शब्द, तम प्राण शब्दम ब्रह्म। तद ब्रह्म प्राण शब्दम। प्राण ही शब्द है जिसका,
ब्रह्म का, वो ब्रह्म प्राण शब्दित हो गया, प्राण शब्द न। पूर्व पक्ष ऐसे क्या, कस्मात वक्तुरात्मोपदेशात, वक्ता के आत्मा का उपदेश है, मतलब वक्ता का उपदेश है। वक्ता कौन है? वक्ता ही इंद्रो नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेष स्वम आत्मानं प्रतर्दनाय आचचक्षे। वक्ता है इंद्र, इंद्रो नाम कश्चित विग्रहवान, कोई विग्रह मुकुटधारी वहां खड़ा है, देवता विशेष है। स्वम आत्मानं प्रतर्दनाय, अपने आप को प्रतर्दनाय आचचक्षे, प्रतर्दन को बता रहा है। चक्ष धातु चक्षे चक्षाते चष्टे। लेकिन ये तो चचक्ष है, चचक्षे। लिट। इट लकार में क्या सूत्र लगेगा? आत्मनेपद, हाँ। लिटस्तद झयो रेशिरेच, एश आएगा, ए रह जाएगा, शकार का लोप होके फिर अभ्यास, लिटि धातु और अनभ्यासस्य अलादिशेष च चचक्षे। चचक्षे का अर्थ टीका में देखिए, अहंकारवादेन स्वात्मवाचक शब्दैहि आचचक्षे उक्तवान इत्यर्थ। अहंकारवाद मतलब अहम को लेकर जो शब्द का प्रयोग होता है वो अपने बारे में बताना है। स्वात्मवाचक शब्द ही आचचक्षे, आचचक्षे इंद्रः उक्तवान इत्यर्थः। ऐसे कहा, माम एव विजानीहि, मुझे जानो तुम, इति उपक्रम्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति अहंकारवादेन, मैं प्राण हूं, मैं प्रज्ञात्मा हूं, मुझे जानो। जब कहीं, अब यहां ऐसे आपको ध्यान में रखना है, इंद्र गुरु है, प्रतर्दन शिष्य है, तो गुरु जब ऐसे उपदेश देंगे शिष्य को, मुझे जानो, तो शिष्य क्या सोचेगा? हाँ, ये शरीर में जो है, इस शरीर विशेष वाले, इनको जानना है। मैं प्रज्ञात्मा हूं, हाँ, ये शरीर वाले, ये पूर्व पक्ष ऐसे सोच रहे हैं। और गुरु क्या बता रहे हैं? ब्रह्म को दर्शित करा रहे हैं। तो बहुत सारे जो रहते हैं साधक, गुरु के प्रति प्रेम है, सेवा है, भक्ति है, सब है, तो यही उनकी बुद्धि सीमित रह जाती है, एक। और दूसरा, जिनको विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, तो जहां कहीं प्रसंग न हो वहां किसी गुरु का उदाहरण दे के कहें, लेकिन हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा था। अब वो किस प्रसंग में किसको कहाँ कहा था, वो कुछ नहीं, उनका केवल वाक्य जहां बिल्कुल असंबद्ध हो वहां जोड़ देंगे। और प्रश्न है, अब आप उनको क्या समझाओगे? जैसे साधारणतः देखो, कोई गुरु है समझो, वो देखता है शिष्य कुछ 30-35 की आयु का है, ठीक है, उनको कुछ उपदेश देते हैं। अब गुरु की उस समय आयु होगी 50-60 और ये शिष्य होंगे 30 के, 35 के, उनको उपदेश दिया। 20-25 साल बाद गुरु का जो शरीर रहा नहीं, अब ये शिष्य हैं, उनको यही पता नहीं कि वो अध्यारोप था, कभी ना कभी मुझे अपवाद करना है। वो उस वाक्य को पकड़ के जीवन भर गाते रहेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। ये और एक विशेष, तो क्योंकि इनके स्वयं में कुछ प्रज्ञा नहीं है, ये ठीक ठीक शास्त्र अध्ययन नहीं करने वाले हैं, तो हमेशा ये असंबद्ध प्रश्न करके कहीं कुछ बता देंगे, ऐसा होता है। ये सब इससे सीखना है कि ऐसे नहीं, माम का अर्थ मैं नहीं, यहाँ ब्रह्म लेना है। इति उपक्रम्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति अहंकारवादेन। और जब गुरु कहेंगे कि अच्छा मेरे लिए पानी लाओ, अरे ये तो ब्रह्म है, इनको पानी क्यों चाहिए, ऐसे भी नहीं हो। स एष वक्तुरात्मत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथम ब्रह्म स्यात्, सह एष वक्तुः आत्मत्वेन उपदिश्यमान। जो वक्ता है उसका आत्म रूप से जो बताया जा रहा है प्राण, क्योंकि प्राण जीव प्राण धारण है, जो प्राण धारण कर रहा है वो ब्रह्म कैसे होगा? नहीं ब्रह्मणो वक्तृत्वं संभवति अवागमानाः
इत्यादि श्रुतिभ्यः। ब्रह्म तो बोल नहीं सकता, क्यों? अब आप मना। हाँ, ये क्या मंत्र है ये? आप बोलिए। हाँ, ये बृहदारण्यक की श्रुति है। अस्थूलम अनणु अहृस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम, ये श्रुति है। उसमें अवाक अमाना विसर्ग वहां नहीं होगा शायद, तो यहाँ बताया है ऐसा। इत्यादि श्रुतिभ्यः, टीका में देखिए। वाक्यस्य इंद्रोपासना परत्वे लिंगांतर आह। वाक्य इंद्र की उपासना परक है, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। उसमें लिंगांतर देते हैं। तथा विग्रह संबंधी भीरेव ब्रह्मणि असंभवत भीर धर्मैर आत्मानं तुष्टाव। विग्रह संबंधी भी एव, अपने विग्रह के साथ जो हुआ है, मतलब इंद्र जब उस शरीर में है उसके साथ जो हुआ है, संबंधी भी एव ब्रह्मणि असंभवत भीर धर्म ही, वो धर्म ब्रह्म के साथ संबंध नहीं हो सकता। जिसका संबंध इंद्र के विग्रह के साथ हुआ है, ऐसी चीजें जिसका धर्म, जिसका संबंध ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता, ऐसी चीजों इंद्र ने बताई। और तुष्टाव, तुष्टाव, तुष्टावत स्तुति स्तुतौ, स्तुति, इंद्र अपनी स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं? त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम अहनम अरुण मुखान यतीन शालावृकेभ्यः प्रायच्छम इत्येवम आदिभिः। देखिए इंद्र क्या कहते हैं, ये सन्यासियों को खास कर सुन लेना है। विग्रह संबंधी भी ब्रह्मणि असंभवत भी धर्म ही आत्मानम, अपनी प्रशंसा की। कैसे? त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम, त्वाष्ट्र कौन था? वो देखिए टीका में, त्रीणि शीर्षाणि यस्य इति त्रिशीर्षा तम त्रिशीर्षाणम त्वष्टुः पुत्रः, त्वष्टा का पुत्र था ये, त्वाष्ट्र उसका नाम था। विश्वरूप एक अन्य नाम था। विश्वरूपो नाम ब्राह्मण, तम हतवान अस्मि। कौन कहेगा ये? इंद्र कहता है मैंने उसको मार दिया। आगे मूल में क्या कहा? त्वाष्ट्रम अहनम अरुण मुखान यतीन शालावृकेभ्यः प्रायच्छम। अरुण मुखान, रौति यथार्थम शब्दयति इति रुद् वेदांत वाक्यम। रुद् से लेना है वेदांत वाक्य। रौति यथार्थम शब्दयति इति रुद्, जो यथार्थ है उसका कथन करता है वेदांत। तन्मुखे येषाम, वह जिसके मुख में है, वो क्या हो गए? रुन्मुखाः, ते रुन्मुखाः। उनसे अन्य होंगे, वो कौन होंगे? अरुन्मुखाः, तेभ्यो अन्याः अरुन्मुखाः। तान अरुन्मुखान, उसका अर्थ कर दिया वेदांत बहिर्मुखान यतीन। वेदांत से जो बहिर्मुख है ऐसे यति सन्यासी, मतलब वेदांत को जो महत्व नहीं देते, वेदांत में इतनी रुचि नहीं रखते और अन्य अन्य कुछ करते रहते हैं प्रकल्प, ये कौन है? अरण्यश्वः। अरण्यश्व जंगल में रहने वाले कुत्ते, उनको दे दिया। ये जो मतलब, हाँ, इनको ये जो यति हैं उनको खिला दिया। अरुण मुखान यतीन, उन सबको इस जंगल के कुत्तों को खिला दिया। ऐसे शालावर के ब्याह प्रायच्छम। तो वेदांत अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो देखो क्या होगा। अरण्यश्वभ्यः दत्तवान अस्मि इत्यर्थः।
तो ये क्या है, इसमें इंद्र की प्रशंसा क्या है कि मेरा जब ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये सब पाप, ब्राह्मण की हत्या, सन्यासियों को मार के खिला दिया इस कुत्तों को, तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा है। लेकिन पूर्व पक्ष क्या कहता है, ये सारे तो ब्रह्म में संभव नहीं, ये तो इंद्र विग्रह वाले में ही संभव है। प्राणत्वम, टीका में, इंद्रिय प्राण शब्दोपपत्तिम आह, और इंद्र में प्राण शब्द भी हो जाएगा। कैसे? प्राणत्वम च इंद्रस्य बलवत्वाद उपपद्यते, इंद्र जो है वो, उसमें प्राणत्व बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बलवान है, बलवत्व है उसमें, बलवत्वात्। प्राणो वै बलम इति विज्ञायते, ये लघुन्यास में भी ऐसा आता है, इंद्रो में बले स्थितः बलगम हृदये हृदयम मयि अहम अमृते, इस प्रकार से बलवत्वाद उपपद्यते, प्राणो वै बलम इति विज्ञायते। बलस्य च इंद्रो देवता प्रसिद्धा, बल के लिए इंद्र देवता प्रसिद्ध है, देवता स्त्रीलिंग है इसलिए प्रसिद्धा। या च काचित् बलकृतिर इंद्र कर्मैव तत् इति ही वदन्ति, वदन्ति टीका में लौकिका अपि इत्यर्थः। जो भी बलकृति है, बल से लेकर कुछ बना है, तो आप समझ लीजिए ये इंद्र का कर्म है। मतलब क्योंकि इंद्र बल का देवता है, तो उसके होने पर ही कुछ कार्य होगा। जो कहते हैं अब हम में बल नहीं है, तो इसका अर्थ है इंद्र देवता का अनुग्रह कम हो रहा है धीरे धीरे। सभी देवताओं का अनुग्रह कम हो जाता है शरीर में। बलवाचिना प्राण शब्देन बल देवता लक्ष्यते इति भावः, बलवाची प्राण शब्द से उसका देवता लक्षित किया गया है। प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहतम, अप्रतिहत ज्ञानत्वात् देवतात्मनः संभवति, अप्रतिहत ज्ञाना देवता इति ही वदन्ति। प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहत ज्ञानत्वात्, प्रज्ञात्व इंद्र में कैसे आया? क्योंकि इसके पास अप्रतिहत ज्ञान था। देवतात्मनः संभवति, कौन कहेगा? पूर्व पक्ष कहेगा। क्यों? अप्रतिहत ज्ञाना देवता, देवता कैसे हैं? अप्रतिहत ज्ञान वाले, तो इंद्र का ज्ञान अप्रतिहत है, वो देवता है। यहाँ देवता के बारे में, इंद्रो हित प्रदातृत्वात् हिततमः कर्म अनधिकारात् अपाप इति एवं व्याख्यानि इत्याह। और इंद्र हित का प्रदाता है, हित प्रदातृत्वात् हिततमः। देखिए सिद्धांत में हमारे अर्थ हमने क्या बताया? हिततम का उपदेश करो, ऐसे प्रतरदन ने कहा। तो हिततम हम क्या कहेंगे? ब्रह्म ज्ञान। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है? इंद्र ही हिततम है। क्यों? क्योंकि हित का प्रदाता है। इंद्रो हित प्रदातृत्वाद हिततम, एक, और कर्म का उसको अधिकार नहीं है, कर्म अनधिकारात अपाप, पाप से भी लिप्त नहीं है। इति एवं व्याख्यानि वाक्यानि, इस प्रकार से पूर्व पक्ष कहेगा निश्चिते च एवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादि वचनानि यथा संभवम तद विषयाणि एवं योजयितव्यानि। ये सारे जो वचन है इस प्रकार से निश्चय करके, एवं निश्चिते सती देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादि वचनानि, अब जो हिततम वचन है उस सबका इस प्रकार से यथासंभव अर्थ करना। जहां भी कोई दर्शन होता है,
चाहे यहाँ पूर्व पक्ष हो, चाहे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, बौद्ध, कोई भी हो, वो क्या करते हैं, कुछ चीजों को पहले निश्चित कर लेते हैं, फिर पूरा दर्शन उसके ऊपर बनाएंगे। वो कहेंगे ये इतना तो है, फिर आत्मा तो ऐसा होगा वैसा होगा, आत्मा मन संयोग मानेंगे, असमवाय कारण मानेंगे, ये सब वहां बिठाएंगे फिर उसको। ये वो पूर्व पक्षी है यही कहता है कि इतना निश्चित होने पर फिर बाकी जो वाक्य है वो यथासंभव उसकी व्याख्या आप कर लीजिए। तद विषयाणी एवं योजयितव्यानि। तस्मात् वक्तुरिन्द्रस्य आत्मोपदेशात् न प्राणो ब्रह्म इति आक्षिप्य प्रतिसमाधीयते। इसलिए वक्तु इंद्रस्य आत्मोपदेशात्, वक्ता जो इंद्र है उसके आत्मोपदेश होने से न प्राणो ब्रह्म, इसलिए प्राण ब्रह्म नहीं है, इति आक्षिप्य, ये पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, उसको प्रतिसमाधीयते, सिद्धांति उसका समाधान देगा। अध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन् इति, अध्यात्म संबंध भूमा अस्मिन् वाक्ये। टीका में किम इंद्रपदेन विग्रहोपलक्षितम चिन्मात्रम उच्यते उत विग्रह। इंद्रपद के द्वारा विग्रह उपलक्षित केवल विग्रह से उपलक्षित चैतन्य को बता रहे हैं कि केवल विग्रह को ही बता रहे हैं। आद्य वाक्य से ब्रह्म परत्वम सिद्धम, अगर आप कहोगी विग्रह से उपलक्षित चैतन्य तो ब्रह्म परत्व सिद्ध हो गया, वही हम चाहते हैं, वो सिद्धांत मत है। और केवल विग्रह, ये पूर्व पक्ष हो गया, तो सिद्धांति अब उसका निषेध करते हैं। अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, अध्यात्म ये अधि, अधिआत्म विभक्ति समीप एक छूट गया इसमें, असंप्रत। ये अव्ययी भाव समास करने के लिए जो सूत्र है विभक्ति, इसमें ये विभक्ति को लेकर अधि आत्मा संबंध भूमा ही अस्मिन्, ये अर्थ बना है। अध्यात्म संबंध, उसका समास बताते हैं यहाँ। अध्यात्म संबंध का अर्थ है प्रत्यगात्म संबंध। तस्य भूमा, भूमा का अर्थ है बाहुल्यम, अस्मिन् अध्याये उपलभ्यते, अस्मिन् का अर्थ है इस अध्याय में। ये भूमा शब्द जो है कैसे बनेगा, पहले एक बार देखा है, बहोर लोपो भूच बहो। बहोर लोपो में और बहो हो, भूच बहो हो, बहोर लोपो में क्या विभक्ति है, पंचमी। ये ध्यान रखना, पंचमी। और भूच बहो हो, इसमें क्या विभक्ति है, षष्ठी। पहला जो बहो हो है ये पंचमी है, द्वितीय बहो है ये षष्ठी है। बहु, पंचमी से बहु के आगे जो, बहु के उत्तर भूमन शब्द बनाना है हमको। भूमन शब्द में ईमनिच प्रत्यय लगेगा, ईमनिच प्रत्यय किस सूत्र से लगेगा, पृथिव्यादिभ्य ईमनिज्वा, इस सूत्र से। तो ये जो गण है पृथु आदि, उसमें बहु शब्द भी है, ये होने से ईमनिच प्रत्यय लगेगा। सूत्र है पृथिव्यादिभ्य ईमनिज्वा, ये ईमनिच प्रत्यय करने के लिए है। और मूल सूत्र बहोर लोपो भूच बहो हो, तो ईमनिच का जो ई है उसका लोप बहोर लोपो से होना है। बहु के बाद जो है ई, वहां वृत्ति में ऐसे दिया है, बहोर उत्तरेशाम इष्ठ इम यसाम, इष्ठे में यसाम, तो इष्ठन प्रत्यय, ईमनिच प्रत्यय, यसुन प्रत्यय, इन सभी में जो ई है इनका लोप, और बहो स्थाने भू हो जाएगा। तो भू, फिर ईमनिच से मन,
भूमन बन के आगे भूमा। इसको याद रखिए, भूमा शब्द को। ये सर्व वेदांत टीका में बताया है ना। हाँ, भूमा बाहुल्यम अस्मिन् अद्य। जो जो मुख्य शब्द है वेदांत के, मतलब सभी का ज्ञान हो तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम जीव क्या है, उसकी व्युत्पत्ति, ब्रह्म क्या है, भूमा क्या है, ये सब क्योंकि बार बार आते हैं। तो भूमा यहाँ कहते हैं बाहुल्यम, अधिक प्रयोग है इस अध्याय में। अध्यात्म का अर्थ करते हैं टीका में, आत्मनि देहे अधिगत इति अध्यात्मम। देह में जो जाना जाता है, देह में जो उपलब्ध है, क्या है वो? प्रत्यगात्मा। तो अध्यात्म शब्द से प्रत्यगात्मा बताया जाता है। जो देह में उपलब्ध है, मतलब आत्म संबंधी जो देह हो गया। देह से आप 5 कोष भी ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। इस 5 कोष में जो उपलब्ध है वो प्रत्यगात्मा। ससंबध्यते यही शरीरस्थत्वादि भी। वो प्रत्यगात्मा, सह प्रत्यगात्मा संबध्यते यही, किसके द्वारा? शरीरस्थत्वादि भी। इंद्र के शरीर आदि से इंद्र तनौ असंभावितैहि धर्मैहि ते अध्यात्म संबंधाः तेषां भूमा इत्यर्थः। ये जितने धर्म हैं वो इंद्र के शरीर के साथ उनका उनकी संभावना नहीं है उन धर्मों की, ये ब्रह्म में जुड़ेंगे। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? ये इंद्र में जुड़ेंगे, ब्रह्म के साथ नहीं। सिद्धांत कहते हैं अधिक लिंग अध्यात्म संबंध वाले हैं, उनका बाहुल्य है, भूमा है इत्यर्थ है। भाष्य में यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष प्रदान उपसंहारयोः स्वातंत्र्यं दर्शयति, न देवता विशेषस्य पराचीनस्य। यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति, जब तक इस शरीर में प्राण है, तावद आयु हो। तो जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आयु का अर्थ देखिए टीका में, आयु अत्र देहे प्राणवायु संचार है, प्राणवायु का संचरण होगा। जब तक प्राण है तब तक प्राणवायु का संचरण है। तो प्राण शब्द से क्या लेंगे? वायु। देखिए मैं फिर से पूछता हूं, यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु हो। आयु का अर्थ कर रहे हैं प्राणवायु संचार है, ठीक है। तो ये जो पहले प्राण है, शरीरे प्राणो वसति, इस प्राण का अर्थ क्या करेंगे? ब्रह्म। हाँ, चैतन्य। जब तक चैतन्य है तब तक प्राणवायु का संचार। चैतन्य का अभाव हो जाएगा इस शरीर में तो कुछ नहीं होगा। और यही सिद्धांत कहना चाहता है कि इस वाक्य में, इस प्रसंग में प्राण शब्द का अर्थ हमको लेना होगा ब्रह्म। इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः, प्राण जो प्रज्ञात्म रूप है, प्रज्ञात्मनः प्रत्यक भूतस्य, जो प्रत्यक रूप है, आयुष प्रदान उपसंहारयोः स्वातंत्र्यम दर्शयति। आयु प्रदान में मतलब प्राणवायु के संचरण में, और उपसंहार में, उपसंहार हरण, उस प्राण का हरण, आयु प्रदान करना और उसको खींच लेना, इस अर्थ में स्वातंत्र्यम दर्शयति। क्या है वो कठोपनिषद में श्रुति? न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण। तो प्राण अपान इसको धारण करके नहीं रखते, चैतन्य के कारण ये चल रहा है। तो मुख्य ये है चैतन्य, बाकी सब गौण है। ऐसे तो जिसका प्रतिपादन करना है उसको
मुख्य मानेंगे। तो यहाँ प्रतिपादन चैतन्य का है। जब कर्म को महत्व देना है तो ऐसे कहेंगे कि कर्म, देखो कर्म से चल रहा है, कर्म पूरे हो गए तो चले गए, चैतन्य तो अभी भी है लेकिन कर्म नहीं रहे। जिसका आपको मुख्य प्रतिपादन करना है वहां ध्यान देना है। स्वातंत्रम दर्शयति न देवता विशेषस्य पराचीनस्य, इसको ध्यान में रखिए। ये शब्द देवता के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? पराचीन, क्योंकि आगे आएगा ये शब्द टीका में। अस्तित्व प्राण स्थितौ, अस्तित्व प्राण स्थितौ प्राणानाम इंद्रियाणाम स्थिति ही इति अर्थतः श्रुतिम आह। अस्तित्व प्राण स्थितौ, प्राण की स्थिति का अस्तित्व होने पर प्राणानाम इंद्रियाणाम स्थिति, प्राण होने पर इंद्रियों की स्थिति रहेगी, ये अर्थतः श्रुति बताते हैं। तथा अस्तित्व च प्राणानाम निश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयम प्राणम दर्शयति। प्राणानाम अस्तित्वे निश्रेयसम, ये इंद्रियां जो है वो, निश्रेयस का मुख्य अर्थ तो होगा मोक्ष, लेकिन यहाँ निश्रेयस में अर्थ कर रहे हैं इनकी इंद्रियों की स्थिति। अध्यात्मम एवं इंद्रियाश्रयम प्राणम निश्रेयसम। टीका में दिया अथातो निश्रेयस आदानम इत्याद्या श्रुति। निश्रेयस का अर्थ है श्रेष्ठ्य, श्रेष्ठ्य अथवा श्रेष्ठत्वम, आपको सरल शब्द चाहिए। तो प्राण होने पर इंद्रियों को ये चलाता है, इंद्रियाश्रयम। तो इंद्रिया भी उस प्राण ब्रह्म के आश्रित है। तो इंद्रियों का आश्रय क्या हो गया? ब्रह्म, प्रत्यगात्मा। ऐसे तथा टीका में इंद्रिय स्थापकत्ववत् देहोत्थापकत्वम आह। इंद्रिय के स्थापक है, इंद्रियों का स्थापक है ब्रह्म, और देह का उत्थापक, देह को उठाना, ये सब भी प्राण के अधीन है। तथा प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति। प्राण ही प्रज्ञात्मा रूप से शरीर को ग्रहण करता है, उठाता है। न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात् इति च उपक्रम्य तद्यथा रथस्य अरेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा स्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इति। विषयेन्द्रिय व्यवहारानाभिभूतम प्रत्यगात्मानम एव उपसंहरति। न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्या, वाणी को मत जानो, वक्ता को जानो। इति च उपक्रम्य, वहां से आरंभ करके फिर एक रूपक देते हैं। तद यथा रथस्य अरेषु नेमि ही अर्पिता, रथ जो है उसका जो चक्र होता है उसमें अरे होते हैं। मध्य भाग को क्या कहेंगे? नाभि। और जो बहिर वर्तुलाकार रहता है, सरकमफरेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको कहेंगे नेमी। तो नाभि नेमी, बीच में रहेंगे अरे। हाँ, अरा। रथस्य अरेषु नेमी ही अर्पिता, रथ के अरे में नेमी अर्पित है। और नाभौ अरा अर्पिता, नाभि में अरे जुड़े हुए हैं। ऐसे एवं एवं एता भूत मात्रा, ये सारे भूत जो है प्रज्ञा मात्रासु अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा, प्रज्ञा मात्र में भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रसु अर्पिता।
थोड़ी टीका देख लीजिए। वक्तृत्वम उक्त्वा सर्वाधिष्ठानत्वम दर्शितम, ये जो ब्रह्म है उसी के कारण वक्तृत्व है और वही अभी सबका अधिष्ठान है, वो इस दृष्टांत से बता रहे हैं। ये रथ, अरे, चक्र, नाभि, ये लगभग बहुत उपनिषदों में आता है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है कि सभी वहां केंद्रित है। दिखता ऐसा है सब दूर दूर है, मध्य के ऊपर सब निर्भर करता है। तत्र नाना प्रपंचस्य आत्मनि कल्पनायां यथा दृष्टान्तः लोके प्रसिद्धस्य रथस्य अरेषु नेमिनाभ्यो मध्यस्थ शलाकासु चक्रोपांत रूपा नेमि अर्पिता। नाना प्रपंचस्य, ये जो पूरा प्रपंच है, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच कहाँ कल्पित है? आत्मा में। आत्मनि कल्पनायाम, उसके लिए दृष्टांत देते हैं, यथा दृष्टांतः। लोक में जो प्रसिद्ध है रथ है, उसमें अरेषु नेमिनाभ्यो हो, नेमि और नाभि, बाहर नेमि, मध्य में नाभि, उन सब से जुड़े हुए अरे, मध्यस्थ शलाका, वो अरे जो है वो शलाका, लकड़ी की डंडियां हैं। चक्रोपांत रूपा नेमि ही अर्पिता, चक्र रूप से चक्र के पास नेमि जो है, चक्र उपांत रूपा नेमि, चक्र के पास मतलब वह चक्र ही, चक्र में ही है, नेमि कहीं बाहर नहीं है। अर्पिता, नाभि में नाभौ चक्र पिंडिकायाम अरा अर्पिता, और नाभि जो चक्र का पिंड है, मध्य स्थान है, वहां अरे जुड़े हैं। तो चक्र का जो बाह्य स्थान है वो नेमि, वहां से लेकर नाभि तक जुड़े हुए हैं, अरा अर्पिता। एवं भूतानि पंच पृथिव्यादि में, इस प्रकार से 5 पृथिव्यादि मीयन्ते इति मात्राः, भाष्य में कहा है प्रज्ञा मात्राः, प्रज्ञा भूत मात्राः प्रज्ञा मात्रासु अर्पिताः। तो भूत मात्रा है ये 5 पृथिव्यादि, और भोग्याः शब्दादयः 5, शब्दादि 5, पृथिव्यादि 5, इति 10 भूत मात्रा, इनको 10 बना दिए। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, 5 अपंचीकृत हो और 5 जब पंचीकृत होंगे तो विषय रूप में होंगे, इसलिए 10 कर दिए। प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, हाँ, प्रज्ञा मात्रा, हाँ, दशसु अर्पिता, इन 10 में अर्पित है। अर्पिता के अराह, अराह अर्पिता, तो ये सारे अर्पित है। प्रज्ञा मात्रा, हाँ, प्राणे अर्पिता, ये सब प्राण, मतलब जो नाभि है वो प्राण है, वो ब्रह्म है। और 10 पंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत, ये सब वहां जुड़ा हुआ है। ठीक है। स एष प्राण एव प्रज्ञानात् प्रज्ञात्मानंदो अजरो अमृत, यही जो प्राण है, भाष्य में स एष प्राण एव, ये क्या है? प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञात्मा, आनंद, अजर, अमृत, इस प्रकार से। जैसे ज्ञानी भी जब विचार करेगा कि मैं प्रज्ञात्मा हूं, मैं आनंद हूं, मैं अजर हूं, अमृत हूं, तो ज्ञानी भी क्या करेगा? भाग त्याग करेगा। साधक भी, जो साधक को चिंतन करना है ब्रह्म रूप से, तो कैसे करता है? ऐसे ही इंद्र ने उपदेश दिया है। इंद्र भी यही कहता है कि ये मैं हूं, तो आपको इसका त्याग करना है, उपाधि। इति विषयेंद्रिय व्यवहार, इसको ठीक ठीक पद को देख लीजिए, विषयेंद्रिय व्यवहार और नाभिभूतम, विषयेंद्रिय व्यवहार में अरे, नाभि, ये सब है। नाभिभूतम, नाभिभूतम है ना, ना, व्यवहार
और नाभिभूतम प्रत्यगात्मानम एवं उपसंहरति, यही प्रत्यगात्मा है, वही इस सभी का उपसंहार है। इस प्रकार से उपनिषद उपसंहार करता है। टीका में इंद्रियजाः पंच शब्दादि विषय प्रज्ञाः मीयन्ते आभिः इति मात्राः पंच धी इंद्रियाणि। इंद्रियजन्य पांच शब्दादि विषय की प्रज्ञा मीयन्ते आभिः इति मात्राः पंच धी इंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि। ये पांच ज्ञानेन्द्रिय वो भी वही है। व्यवहार और व्यवहारा र ना भी ऐसे नहीं दिया। विषयेंद्रिय व्यवहार और नाभिभूत, तो लिख लीजिए ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर नहीं है तो नहीं है। टीका में देखिए नेमिवत ग्राह्यम ग्राहकेषु अरेषु कल्पितम इति उक्त्वा नाभिस्थानीय प्राणे सर्वम कल्पितम इत्याह। नेमिवत ग्राह्यम ग्राहकेषु अरेषु कल्पितम, ग्राहक अरे जो है कल्पितम इति उक्त्वा नाभिस्थानीय प्राणे, नाभिस्थानीय प्राण में सभी कल्पित है। प्राणे अर्पिता, आगे भाष्य में देखिए ये हो गया है। स प्राणो मम स्वरूपम, ये प्राण मेरा स्वरूप है, ऐसे कब कहा? स मम आत्मा इति विद्यात् इति च उपसंहार है प्रत्यगात्म परिग्रहे साधुर न पराचीन परिग्रहे। पराचीन का अर्थ क्या किया था? हाँ? देवता। देवता। तो देवता का ग्रहण नहीं करना है, प्रत्यगात्मक परिग्रह होगा तभी होगा। क्यों? समय आत्मा इति विद्यात्, मैं वह मैं हूं इस प्रकार से आत्मा रूप से जानो। मेरी आत्मा मतलब मैं। तरही ठीक है, पूर्व पक्ष गया प्रत्यगात्मनि समन्वयो न तो ब्रह्मणि, तो प्रत्यगात्मा में समन्वय हो रहा है, ब्रह्म में कहा? तत्राह अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति च श्रुत्यंतरम, ये आत्मा ही ब्रह्म है, सर्वरूप है। तस्मात् अध्यात्म संबंध बाहुल्यात् ब्रह्मोपदेश एवं अयम न देवतात्मोपदेश, इसलिए अध्यात्म संबंध का बाहुल्य होने से ये ब्रह्म का उपदेश है, देवतात्म उपदेश नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।